अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, अपनी उर्दू की किताब खोलें। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 35 पर सवाल नंबर 4। इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। हरूफ अलग अलग करने से पहले हम क्या करेंगे, अपना पिछला सबक देखेंगे जिसका मैंने आपको थोड़ा सा घर में करने के लिए काम दिया था। आपको काम क्या दिया था मैंने, हे और हे दोनों दिखने में अलग हैं लेकिन हम सोत हैं, यानी कि आवाज़ इनकी एक जैसी है। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, घर का काम मैंने आपको दिया था कि आपने जिस सबक की हमने पढ़ाई की है उसमें से अल्फाज ढूंढने हैं या अपने आसपास देखने हैं ऐसी चीज़ें जो कि हे से शुरू होती हों, उनको आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने ये अपना घर का काम मुकम्मल कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। अल्फाज हमारे पास दिए गए हैं, इनके हरूफ जो हैं वो हमने अलग अलग करके लिखने हैं। कैसे? पहला लफ्ज़ हमारे पास है बुलंद। इसको हम क्या पढ़ते हैं? बुलंद। ब ल न द, बुलंद। ब ल न द, बुलंद। हमने 4 लफ्ज़ को हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया। कौन से हैं वो? बे, लाम, नून, दाल, बुलंद। ऐसे ही बच्चों आपने गुफ्तगू, हमेशा और इंतज़ार, इन तीनों अल्फाज को लिखना है, यानी कि इनके हरूफ जो हैं वो अलग अलग करके अपनी किताब पर लिखना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने सफ़ा नंबर 36 पर। सफ़ा नंबर 36 पर क्या है? ज़बान दानी। मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिखें। इसमें हमने देखना है कि मुज़क्कर किसे कहते हैं और मुअन्नस किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इस कायनात में हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया है, जैसा कि लड़का, लड़की, अम्मा, अब्बा, अब्बा, अम्मी या अबू या अम्मी, मामू, ममानी, भाई, बहन। ये क्या है? ये जोड़े हैं। इन जोड़ों में एक मुज़क्कर होता है और एक मुअन्नस होता है। जैसा कि हम देखते हैं, अब्बू क्या है? मुज़क्कर और अम्मी मुअन्नस है। मेल लड़का जो होगा वो मुज़क्कर होगा और लड़की जो होगी वो मुअन्नस होगी। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि मुज़क्कर हैं। हम देखते हैं मुर्गा, बकरा, गधा, मकड़ा, चिंटा। ये क्या है? हमें मुज़क्कर दिए गए हैं, हमने इनके मुअन्नस यहाँ पर लिखने हैं। मुर्गी का क्या होगा मुअन्नस? मुर्गा का क्या होगा मुअन्नस? मुर्गी। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मुर्गी। अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है? बकरा। बकरा क्या है? मुज़क्कर। इसका मुअन्नस क्या होगा? हाँ जी, बकरी। ऐसे ही आपने बाकी के 3 अल्फाज के मुअन्नस लिखने हैं और इसको अपने जहन में रखना है कि मुर्गा, बकरा, गधा, मकड़ा, चूंटा क्या है? मुज़क्कर है। हमने इनके मुअन्नस लिखने हैं। एक और चीज़ आती है, मुज़क्कर में अलिफ होगा, मुअन्नस में हम क्या करेंगे? अलिफ को तब्दील करके यहाँ पर हम ये को लगाएंगे तो वो मुअन्नस बन जाएगा। जैसा कि बकरा में हमने अलिफ को हटा के क्या इस्तेमाल किया? ये लगाई हमने तो बकरी बन गई, यानी कि बकरा जो मुज़क्कर है उसकी मुअन्नस बन गया। अगला सवाल हम देखते हैं, का, की, के का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। हमने किन अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने जुमले मुकम्मल करने हैं? का, की, के। बच्चों, ये चीज़ें क्या हैं? का, की, के क्या है? ये हमारे जो जुमले हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। अगर ये अल्फाज नहीं होंगे तो हमारे जो जुमले हैं वो
उनकी हमें समझ नहीं आएगी, वो मुकम्मल नहीं होंगे इनके बगैर। अगर यहाँ पे हम का नहीं इस्तेमाल करते तो क्या करेंगे, बड़ों अदब करना चाहिए। क्या हमें इस बात की समझ आई? नहीं आई ना। तो ये हमें, अगर इसमें हम लगाएंगे बड़ों का अदब करना चाहिए, तब हमें बात की समझ आती है। तब हमें समझ आती है कि हमने क्या करना है, हमने बड़ों का अदब करना है, यानी बड़ों को इज़्ज़त देनी है और उनकी हर बात माननी है हमने। अगर ये जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, इनका काम क्या है, जुमलों के जो हरूफ हैं उनको आपस में जोड़ना है, और जोड़ने से क्या होता है, हमें बात की समझ आ जाती है। तो बच्चों, आपका आज का घर का काम यही है कि आपने सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 इसको अच्छे से समझना है और अपनी किताब पर हल करना है। थैंक यू।